अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखर अदब-दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब-दोस्त कुतुब खाना से आज जिस किताब का इंतखाब किया है वो है अताये। अताये अताउल्लाह कासमी साहब की लिखी हुई एक किताब है, जिसमें उन्होंने अपने तमाम कालम उन्होंने इसमें कलमबंद किए हैं। तकरीबन 70 के करीब उनकी ये तहरीरें, उनके ये कालम इस किताब का हिस्सा हैं और इस पर इब्ने इंशा, सैयद ज़मीर जाफ़री और शफ़ीक़ुर-रहमान साहब जी की अज़ीम शख्सियात ने इस पे तबसरा भी किया है और वो लिखते हैं कि आपके ये कालम जो है ये अफ़सानों की तरह है और ये आप कह सकते हैं कि छोटे अफ़साने हैं। बहुत ही दिलचस्प ये तहरीरें हैं, बहुत ही दिलचस्प ये कॉलम हैं और इसका जो महवर है, जो मरकज़ है, वो मुख्तलिफ़ मिसालों से देकर पाकिस्तान की तरफ लेकर आते हैं। आज इसी किताब से एक मैं आपको तहरीर, एक अफ़साना, एक कालम के बारे में आपको बताने लगा हूँ। इयादत करना मना है। इसमें शामिल अताये में शामिल एक कालम, एक तहरीर है, इयादत करना मना है। इयादत करना मना के बारे में यहाँ पे लिखते हैं अताउल्लाह कासमी साहब कि उनके एक दोस्त बीमार हो गए और लोग उनकी इयादत करने आते। उन दिनों मैं बैरून मुल्क था, तो जब वो तंदुरुस्त हुए, ठीक हुए, तब मैं वापस आ चुका था, तो मैं उनसे मिलने गया और वो मुझे कहते हैं, यार जो इजाज़त करने आते हैं उन्होंने तो मुझे परेशान कर लिया, उन्होंने मुझे मज़ीद जो मेरी बीमारी में इजाफ़ा कर दिया। उस पर वो अताउल्लाह कासमी साहब उनसे पूछते हैं कि ये कैसी बात है कि आपके जो चाहने वाले हैं, ज़िदो-कारब हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, वो आपको आपके दर्द और आपकी बीमारी की वजह से आपके पास आते थे और पूछते थे और वो आपकी इयादत करते थे और आप कह रहे हैं कि वो उनके आने की वजह से मुश्किलात पेश आई हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं और आप मेरी बात तहम्मुल से सुने तो आप भी ये जान जाएंगे कि वाकई वो मेरी इयादत करने नहीं बल्कि मज़ीद मेरी परेशानी बढ़ाने के लिए आते थे। होता कुछ इस तरह है कि मैं एक अपने दोस्त को कहता हूँ कि अगर आप वाकई ही मेरा दर्द रखते हैं और मैंने झिझक कर उनसे ये कहा कि आप ऐसा करें कि मेरे जो बच्चे हैं उनको साथ ले जाया करें स्कूल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं ले जा सकता। तो एक हफ़्ते तक तो वो ले जाते रहे, लेकिन उसके बाद मौसूफ़ ने ना कभी फ़ोन सुना है और ना ही कभी उन्होंने ये ज़हमत गवारा की बताने की कि वो हमें बताते कि किस वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं ले जा रहे। इसी तरह एक और दोस्त मेरे, वो मेरे पास आते हैं और मैंने उनको कहा कि आज आप रात मेरे पास रुक जाएँ, मेरी रात को तबीयत ख़राब है, तो आपकी वजह से मेरा वाशरूम तक जाना और इस तरह ये आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं घर बताकर अभी वापस आ जाता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद उनके घर से फ़ोन आता है, उनकी बेगम कहती है कि उनको आते-आते बुखार हो गया है और वो अब आपके पास नहीं आ सकते। तो इस तरह के जो दोस्त हैं, जो हमारे आने-जाने वाले अहबाब हैं, जो सिर्फ़ खाली इयादत करते हैं, लेकिन उस पे अमली कोई काम नहीं करते, इन्होंने मज़ीद मुझे परेशान किए रखा है। अब भी मैं इसी वजह से परेशान हूँ। आज कल एक सहाफ़ी दोस्त आए और वो पाकिस्तान के हवाला से जब बात करते थे, तो आप दीदा हो जाते थे। तो मैं उसकी वजह से बड़ा परेशान हुआ कि आप अगर पाकिस्तान की इतना दर्द रखते हैं और आप वाक़ई में उसकी इयादत करना चाहते हैं पाकिस्तान की, तो जो इस वक्त हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर लोग हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं लिखते खुलकर? तो वो कहते हैं हैतुल मक़दूर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो पाकिस्तान की जो इजाज़त कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी बड़ा परेशान हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अमली तौर पर उस पे कोई काम नहीं कर सकते और सिर्फ़ इजाज़त करते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे मज़ीद वो लिखते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत में जो लोग हैं वो और जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे कि सहाफ़ी है वो सच नहीं लिख रहा, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, वो सेहतयाबी के लिए किरदार अदा नहीं कर रहा और उस्ताद जो है वो मूसा की बजाय फ़िरौन पैदा कर रहा है। सियासतदान इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मन जो है वो गठजोड़ कर लेते हैं और आलम फ़साद फैला रहे हैं। इनकम टैक्स वाले लाख रुपए के जो करोड़ों के टैक्स है वो छोड़ देते हैं, सनअतकार हवस में लगे हुए हैं। हुक्मरानों को जो बस हुकूमत का एक चस्का है, हुकूमत करते हैं, एक दूसरे को उन्होंने अपनी बारी बनाई हुई है। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो दानश्वर हैं, जिन्होंने एक अच्छी बातें और अच्छी तहरीरें और दिल की बातें कहनी थी, वो फैशनेबल बातें कर रहे हैं। तो ये लोग असल में पाकिस्तान की इयादत जो है वो खोखले अंदाज में कर रहे हैं और वो इस तरह की सेहतयाबी के लिए कोई किरदार नहीं कर रहे। और वो दोस्त मेरे कहते हैं कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि एक तख्ती बनवाता हूँ और उसको मीनार पाकिस्तान पे लगवा देता हूँ। वो तख्ती पर यही बस चंद लफ्ज़ लिखे होंगे कि इयादत करना मना है। इस कॉलम में अताउल्लाह कासमी साहब मुख्तलिफ़ मिसालों से और हमारी ज़िंदगी से मिसालें देकर ये समझा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की खाली खोखले इयादत नहीं करनी, बल्कि सही मानों में उसकी सेहतयाबी के लिए किरदार अदा करना है।